आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। सिद्धवलिया प्रखंड के अमरपुरा गांव में हाल ही में लगी भीषण आग ने 6 गरीब परिवारों को बेघर कर दिया। अचानक भड़की आग ने देखते ही देखते झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घरों में रखा अनाज, कपड़े, नकदी और जरूरी सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। प्रभावित परिवारों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वे खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। घटना की सूचना मिलते ही रेड क्रॉस सोसाइटी ने तत्परता दिखाते हुए राहत कार्य शुरू किया। टीम ने पीड़ित परिवारों को एसडीओ कार्यालय बुलाकर आवश्यक सहायता सामग्री वितरित की। बैकुंठपुर विधायक मितेश तिवारी और एसडीएम अनिल कुमार के हाथों 6 परिवारों के बीच राहत सामग्री बांटी गई। इस दौरान प्रत्येक परिवार को अस्थायी आवास के लिए मजबूत प्लास्टिक सीट दी गई, ताकि वे अपने लिए अस्थायी छत तैयार कर सकें। साथ ही खाना पकाने और खाना बनाने के लिए बर्तनों का पूरा सेट भी उपलब्ध कराया गया। सोसाइटी के सचिव ज्योति प्रकाश बरनवाल और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इस कठिन समय में सभी पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और हर संभव मदद की जा रही है, ताकि उनकी पीड़ा को कम किया जा सके। देखिए, हमारे बैकुंठपुर विधानसभा के सिद्धवलिया प्रखंड के अमरपुरा पंचायत के सल्लेपुर गांव में हमारे जो ये 6 गरीब लोगों के घर में आग लगी थी, और उसके लिए हमने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को आग्रह किया था कि भाई केवल 12,500 रुपया के मदद से इन लोगों का काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि बड़ी पूरी तरह से इन लोगों का घर जल गया था। जो संभव है वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हमारे द्वारा इनको मदद हो रही है, लेकिन इनसे हमने आग्रह किया तो इन्होंने ये मेरी बात पहुंचाया भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को, और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा गोपालगंज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अभी मेरे पास श्री ज्योति प्रकाश बरनवाल जी खड़े हैं, और इन लोगों ने रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से एक शानदार, आप देख रहे हैं कितना बढ़िया पॉलीथीन मिला है, और ये बड़ा पॉलीथीन है और बड़ा मजबूत है। इससे इनका लगभग अभी हाल में जब तक घर इनका नहीं बनता है तब तक इनकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। और बर्तन का एक बड़ा ही सुसज्जित सेट, क्योंकि घर में तो आप जानते हैं आग लगती है तो सब चीज़ खत्म हो जाता है। तो इस परिवार को हम पूरा मदद तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आंशिक मदद, जिससे इनका दिनचर्या का काम प्रभावित ना हो, इसके लिए हम अपने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को और साथ में रेड क्रॉस सोसाइटी को बहुत बधाई देना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के गरीब लोगों को जो आज आपदा के कारण परेशान है, उनको आज राहत महसूस हुई है, और इन्होंने भी सरकार को और रेड क्रॉस सोसाइटी को धन्यवाद किया। शाखा गोपालगंज का उद्देश्य ही है हमारे भारतीय रेड क्रॉस का कि आपदा में लोगों का मदद करना। तो उस आपदा में माननीय विधायक जी के क्षेत्र में जो आगजनी कांड हुआ, उसमें लोगों को किचन सेट और ये तिरपाल देने का काम हुआ। माननीय अनुमंडल पदाधिकारी जी महोदय ने आग्रह किया कि भाई भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा इन लोगों को मदद किया जाए, और विधायक जी के ने भी कहा तो हुआ कि ठीक है, जो उपलब्ध है उसके अनुसार ये 6 किचन सेट और 6 तिरपाल दे करके वहाँ के आगजनी पीड़ितों को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा मदद करती है। बरौली थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में गाली गलौज का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। गुरुवार को पड़ोसियों ने एक ही परिवार के 4 लोगों पर लाठी डंडे और चाकू से हमला कर दिया, जिससे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में ललन यादव के बेटे राजन कुमार, बबलू कुमार, अशोक कुमार और लालबाबू कुमार शामिल हैं। सभी को पहले बरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद राजन और बबलू की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मॉडल सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। घटना के बारे में बबलू कुमार ने बताया कि पड़ोस के कुछ लोग बिना वजह गाली गलौज कर रहे थे। जब इसका विरोध किया गया तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। हमले के दौरान लाठी डंडे और चाकू का इस्तेमाल किया गया। घायलों ने बरौली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पीड़ितों का आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें गोली मारने की धमकी भी दी, जिससे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। अंबेडकर भवन में आयोजित शिविर में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के बीच सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एडी और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 938 लाभार्थियों को लाभ मिला। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के प्रयासों से आयोजित इस शिविर में करीब 63 लाख रुपए से अधिक की सामग्री बांटी गई। लाभार्थियों को व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र, बैशाखी सहित अन्य जरूरी उपकरण दिए गए, जिससे उनका दैनिक जीवन आसान हो सके। कार्यक्रम में डीएम पवन कुमार सिन्हा, एसडीओ अनिल कुमार सहित
कई अधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना है। शिविर से लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी नजर आई और उन्होंने इस पहल के लिए आभार जताया। ठीक है, आज गोपालगंज में जो ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो शिविर लगाया गया एडीप योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत, जिसमें 938 लोग इसमें सेलेक्ट हुए थे। 938 लोगों को आज उपकरण वितरण किया जा रहा है। ये कैंप, ये शिविर गोपालगंज में हम लोग चौथी बार लगा रहे हैं। भारत सरकार और हमारे राज्य सरकार की मदद से, उनके आशीर्वाद से अब मैं चाहता हूं कि गोपालगंज ज़िले के जितने हमारे दिव्यांगजन भाई हैं और हमारे वृद्धजन अभिभावकगण हैं जो उस स्थिति में नहीं है कि कुछ खरीद सके, वो सब लोग इसका लाभ उठावें और रजिस्ट्रेशन करावें। और आपके माध्यम से सारे लोगों से अपील है कि फिर अगली बार हम लोग जब शिविर करेंगे तो सब लोग उपस्थित होकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, ताकि हम लोगों की इच्छा है कि हमारे ज़िले में कोई भी इस सुविधा से वंचित नहीं रहे। योजना तो पहले से चल रही है, काफ़ी लंबे समय से ये योजना चल रही है, लेकिन आपके कार्यकाल में 4 बार ये शिविर लग चुका है। हाँ, मैं समझता हूँ कि मेरे आने के पहले ये शिविर गोपालगंज में कभी नहीं लगा था। मैं 17वीं लोकसभा में जब जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर भेजा तो मैंने महसूस किया भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उस योजनाएं में एक ये भी योजना है, तो उसको मैंने धरातल पर उतारा और गोपालगंज में लाया ताकि गोपालगंज की हमारी जनता इसका फ़ायदा उठा सके, इसका लाभ ले सके, और आगे भी मैं ये इसको जारी रखूँगा। अभी हमारे माननीय और लोकप्रिय सांसद महोदय ने बताया कि सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के तहत आज 938 विकलांगजनों को गोपालगंज मंडल के अंतर्गत कुल 48 लाख रुपए के थोड़े से अधिक की राशि से उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। अगला शिविर शायद फुलवरिया में होगा और आपको बता दें कि हथवार मंडल में, और दोनों ही शिविरों का जो कुल राशि है 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर की है, और सब मिला के उपकरण की जो संख्या है लगभग 2000 से ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार का भागीरथी प्रयास है, क्योंकि सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु इतने बड़े पैमाने पर उपकरणों का वितरण ये सर के प्रयास से और अतिरिक्त राशि के आवंटन से ही संभव है। देखिए, प्रचंड गर्मी को देखते हुए पटना समाहरणालय की तर्ज पर ये एक आदेश निकाला गया जो कि सोमवार तक के लिए प्रभावी होगा, और गर्मी की स्थिति को देखते हुए इसको अग्रसारित किया जाएगा। 6:30 से 10:30 वर्ग 8 तक के लिए है, और वर्ग 8 के ऊपर के लिए 11:30 तक है। ये टाइम टेबल पहले भी था, परंतु 12:30 से ऊपर 1 बजे तक कार्यरत था। तो प्रचंड गर्मी को देखते हुए 10:30 और 11:30 का समय निर्धारित किया गया। 6:30 बजे प्रारंभ होगा और 8 तक के लिए 10:30 बजे, और 8 के ऊपर की कक्षाओं के लिए 11:30 बजे समापन होगा। कुचायकोट थाना क्षेत्र के तुला छापर गांव में गुरुवार को एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए मॉडल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में प्राथमिक उपचार किया गया। बताया जा रहा है कि युवक संतोष ठाकुर का बेटा दुर्गेश ठाकुर है, जो किसी बात को लेकर मानसिक रूप से परेशान था। हालांकि परिजनों को उसके इस कदम के पीछे की कारणों की जानकारी नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही परिवार के लोग उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने हालत चिंताजनक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सलाह दी, जिसके बाद परिजन उसे प्राइवेट अस्पताल लेकर चले गए। इधर अस्पताल प्रशासन ने मामले की जानकारी नगर थाना पुलिस को दी है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद गांव में चिंता का माहौल बना हुआ है। माधवगढ़ थाना क्षेत्र के बाजार में पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा संचालकों के अड्डे पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 5 लड़कियों और एक संचालिका को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये कार्रवाई आरक्षी अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में की गई। बताया जा रहा है कि छापेमारी का उद्देश्य अवैध रूप से संचालित गतिविधियों पर रोक लगाना है और नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराना था। पुलिस टीम ने मौके से संदिग्ध स्थिति में मौजूद लड़कियों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सभी से पूछताछ कर उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में संलिप्त संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच जारी है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर गांव के होनहार छात्र शाहिल कुमार सिंह ने जी मेंस परीक्षा में 99.37% अंक प्राप्त कर क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया है। शाहिल को ऑल इंडिया रैंक 10,106 प्राप्त हुई है, जो उनकी कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है। साहिल के पिता संजय सिंह और माता उषा देवी हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई है,
जिसके बाद उन्होंने अपनी तैयारी पटना से की। अपनी मेहनत और अनुशासन के बल पर उन्होंने ये सफलता हासिल की। साहिल की उपलब्धियां यहीं तक सीमित नहीं है। जब वह 12वीं कक्षा में थे तब उन्हें NDA यानी नेशनल डिफेंस अकादमी का लिखित परीक्षा भी सफलतापूर्वक पास किया था। इसके अलावा वर्ष 2025 में आयोजित श्रीनिवास रामानुजम टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स में उन्होंने जिला स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया था। साहिल की इस सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उनके परिवार, शिक्षकों और गांव के लोगों ने उन्हें बधाइयां देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। ये सफलता अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा की स्रोत बन गई है, जो कड़ी मेहनत और समर्पण से अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी ब्रिज के पास NH-27 पर कार और बाइक की जोरदार टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना बुधवार शाम की है, जब बाइक सवार सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मांझागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जिसकी पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के किशुन शाह के 55 वर्षीय पुत्र राजन कुमार के रूप में हुई है। दूसरे घायल की हालत गंभीर दिखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और मामले की जांच जारी है। मांझागढ़ थाना क्षेत्र में मारपीट के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये कार्रवाई गुरुवार को की गई है। बताया जाता है करीब 3 सप्ताह पहले माघी निमुइया गांव में बच्चों के विवाद को लेकर कपिल यादव और अदालत यादव के बीच कहासुनी का मामला मारपीट में बदल गया था। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर हिंसा हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में प्रथम पक्ष के एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिससे मामला और गंभीर हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूसरे पक्ष से फरार अभियुक्त गोरख यादव और राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मांझागढ़ थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।